प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप अपने मन की बातें, जो वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, उस वचन को आप लिख दें, क्योंकि परमेश्वर आने वाले समय में उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन से आपसे बातचीत करेंगे, उस वचन को आप लिखे रहेंगे, तो आप जब आपके जीवन में पूरा होगा तो प्रभु का और गहराई से धन्यवाद करेंगे कि हाँ प्रभु, जो वचन मैं लिखी थी, वो वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो वचन से आपसे परमेश्वर बातचीत करें, उस वचन को आप लिख के रख लीजिए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, यिर्मयाह की किताब 36 अध्याय 2 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे एशियाना के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज तक इजराइल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको इसमें लिख। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर इजराइलियों से कहते हैं कि मैंने जब से तुमसे अपने वचन से बात करना शुरू किया हूँ, यहाँ कहते हैं कि ये पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे एशियाना के दिनों से लेकर, अर्थात जब तक मैंने तुझसे बातें किया हूँ उस समय से आज तक इजराइलियों और यहूदा और सब जातियों के विषय में मैंने कहा हूँ, उस सब को लिख दे। आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि जो भी आपकी मन की इच्छा है, जब से परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू किए हैं, तब से लेकर आप अपने मन की बातों को आप परमेश्वर के वचन को लेकर लिख दे। जो आपकी इच्छा है कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में पूरा करें, उस वचन को आप लिख दे, क्योंकि जब आप लिख दोगे तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, उस वचन को पढ़ोगे, वो वचन आपके हृदय में जब बसेगा तो वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं लिखने के लिए कि जब से परमेश्वर आपसे बात करने शुरू किए हैं, तब से लेकर आज तक जो वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत किए हैं, उस वचन आप लिखे रहेंगे, तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। तो आप उसको याद करोगे कि हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में ये वचन पूरा किए हैं। जैसे परमेश्वर यहूदा और इजराइल के लिए बोलते हैं कि तुमसे जब से मैं बातें करना शुरू किया हूँ आज तक को ये सब बातें को लिख दे। तो आज परमेश्वर आपको भी कहते हैं कि आपकी जो मन की इच्छा है, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, उस वचन के अनुसार आप उसको लिखें। जो भी वचन आपको चाहिए, आपको आशीष के लिए चाहिए, कुछ चंगाई छुटकारा के लिए चाहिए, आपके घर के लिए चाहिए, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए चाहिए, उस वचन को आप अपने कहीं पर भी लिख दें। चाहे आप अपने डायरी में लिखें, चाहे आप कहीं पर लिख दें, जो उसका पोस्टर बनवा के आप अपने घरों में टांग दें। जब आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आने वाले दिनों में अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे और आप आशीषित व्यक्ति होंगे, आप फलवंत होंगे, आपके जीवन में परमेश्वर चंगाई छुटकारा देंगे। जैसे परमेश्वर इजराइलियों के लिए कहते हैं, वैसे परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आप एक कॉपी एक पेन लेके सब कुछ जितनी वचन परमेश्वर आपसे बातचीत किए हैं, उस वचन को आप लिख दें। परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से प्रभु धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आप पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखें, हर खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आप बचा के रखे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा सारे विपद से
हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, सुंदर सी शाम में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से हम सबसे बातचीत की है। हम सबको आत्मिक भोजन देके प्रभु आपने तृप्त किए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अपने लोगों से कहते हैं कि ये पुस्तक लेके जितने वचन मैंने तुझसे एशियाना से सियाने के दिनों से लेकर आज तक, जब से मैं तुमसे बातें करना और उस समय से लेकर आज के दिन तक इजराइली और यहूदा और सब जातियों के विषय में मैंने कहे, सबको इसमें लिख दे। और परमेश्वर कहते हैं जो मैंने इजराइलियों के लिए भी कहे, यहूदा के लिए भी कहे, ये सब बातें तुम्हारे जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। जैसे इजराइलियों के जीवन में किए, वैसे परमेश्वर जो वचन से आपसे बातचीत करते हैं, जब से आप परमेश्वर से जुड़े हो, जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं, जो वचन आपको चाहिए उस वचन को आप लिख दे, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने वचन को अपने लोगों को जीवन में पूरा करते हैं, क्योंकि जब आप लिख देंगे तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो जो जो वचन आप लिखे रहेंगे, उस वचन को परमेश्वर आपके आने वाले समय में जब पूरा करेंगे, तब उसको आप याद करोगे। आप प्रभु का धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि जब आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि जरूर परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समर्थ में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तो वह तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्रभु, अपने वचन को पूरा करें प्रभु अपने लोगों के जीवन में। मेरे प्यारे प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाई पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगा हो जाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते। जो भी आपके शरीर में बीमारी इसी समय में आज्ञा देती हूँ, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, सर्वाइकल, यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चला जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। पत्र यीशु के नाम से गलिया पीरियड में दर्द होने वाली बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से प्रभु नष्ट कर दिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हार्ट, लीवर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो गया। आपका धन्यवाद करती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चला गया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनको दौड़े की बीमारी है, आपने दौड़े की बीमारी को मेरे प्यारे प्रभु के जीवन से यीशु के नाम से दूर कर दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में होने वाले टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार प्रभु आपने दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनका प्लेट डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल हो गया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिन लोगों का बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो गया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक बात में जब आप धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा आपसे जो बातचीत करते हैं, अपने वचन को पूरा करेंगे आपके जीवन में। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने हर बीमारियों से, हर प्रकार की बीमारियों से अपने चंगाई छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं नहीं जानती आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या बीमारियां। आप अपने बीमारियों का नाम लेके डॉक्टर यीशु के नाम से सारी बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती हूँ निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगे प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के अनुसार प्रभु जी उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया।
और जल्द से जल्द ठीक होने लगेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया, वो ठीक हो गए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष से जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत है, गलत संगत है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत है, ये परिवार को छोड़ के चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम, आपका शांति उनके घरों में आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके जीवन में प्रभु काम नहीं हो रहा है, कितने लोग चाहते हैं कि उनका प्रमोशन होने पाए, यीशु के नाम से प्रमोशन हो पाए। जो लोग जॉब चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु को बेस्ट जॉब दे के यीशु के नाम से बेस्ट करें। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग बिजनेस नहीं है उनके पास, वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं प्रभु, उनको बेस्ट न्यू बिजनेस दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके पास कोई घर नहीं प्रभु, उनको घर दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, जो मेरे प्यारे प्रभु गलत रास्ते में चले गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको सही रास्ते पे लाई। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका आदर सम्मान करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, आज रात में सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाए, कल का नया दिन देखें तो प्रभु आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग कमेंट करते हैं आपने उनके कमेंट को उत्तर आमीन में दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी बातों में आदर में मैं जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ अपने शुभ पवित्र नाम से मांगती, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।